आज के सराफा बाजार से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि अचानक सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार हलचल देखने को मिली है। सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे गहने बनवाने वाले ग्राहकों और निवेशकों दोनों के लिए नया मौका बनता दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों से रिकॉर्ड ऊंचाई छू रहे भावों के बीच आज आई यह गिरावट बाजार की दिशा को लेकर कई सवाल खड़े कर रही है। क्या यह खरीदारी का सही समय है? क्या आगे और गिरावट आएगी या फिर यह अस्थायी करेक्शन है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सोना चांदी लाइव रेट पर, जहां हम आपको देते हैं सोने और चांदी से जुड़ी हर जरूरी और सटीक जानकारी सरल भाषा में। अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, घर में शादी विवाह, तिलक सगाई या कोई शुभ अवसर आने वाला है, या फिर आप निवेश के लिहाज से एंट्री लेना चाहते हैं, तो आज की यह विस्तृत रिपोर्ट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज बाजार खुलते ही चांदी में प्रति किलो बड़ी गिरावट दर्ज की गई और सोने के अलग अलग कैरेट में भी तेज कमजोरी देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय संकेतों की बात करें तो अमेरिकी केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व ने हाल ही में ब्याज दरों को स्थिर रखा है, लेकिन आगे संभावित कटौती के संकेत दिए हैं। और इतिहास गवाह है कि जब भी दरों में नरमी की उम्मीद बनती है तो सोना निवेशकों को ज्यादा आकर्षित करता है। वहीं डॉलर इंडेक्स में आई कमजोरी ने भी कीमती धातुओं को सपोर्ट दिया है, क्योंकि सोना और चांदी वैश्विक स्तर पर डॉलर में ट्रेड होते हैं और डॉलर कमजोर होने पर अन्य देशों के लिए यह धातुएं अपेक्षाकृत सस्ती पड़ती हैं, जिससे मांग बढ़ती है। इसके अलावा वैश्विक तनाव भी एक बड़ा कारण है, जहां रूस यूक्रेन विवाद, पश्चिम एशिया की अनिश्चितता और अमेरिका चीन के बीच व्यापारिक खींचतान जैसी स्थितियां निवेशकों को सुरक्षित निवेश की ओर मोड़ रही हैं। और ऐसे समय में सोना पारंपरिक रूप से सुरक्षित ठिकाना माना जाता है, जबकि चांदी निवेश के साथ साथ औद्योगिक धातु भी है, जिसका उपयोग सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में तेजी से बढ़ रहा है। इसीलिए इसमें उतार चढ़ाव अपेक्षाकृत अधिक रहता है। अब बात करें आज के ताजा भावों की, तो बाजार सूत्रों के अनुसार चांदी में प्रति किलो लगभग 10,000 रुपये तक की गिरावट दर्ज की गई है। 1 ग्राम चांदी लगभग 270 रुपये के आसपास, 10 ग्राम करीब 2,700 रुपये और 1 किलो करीब 2,70,000 रुपये के आसपास कारोबार करता दिखा। वहीं सोने के अलग अलग कैरेट की बात करें तो 18 कैरेट में प्रति 10 ग्राम करीब 1,000 से अधिक की कमजोरी, 22 कैरेट में लगभग 1,200 रुपये तक की गिरावट और 24 कैरेट में 1,500 रुपये प्रति 10 ग्राम तक की नरमी दर्ज की गई है। हालांकि अलग अलग शहरों में टैक्स, जीएसटी और मेकिंग चार्ज के कारण रेट में अंतर संभव है, इसलिए खरीदारी से पहले स्थानीय ज्वेलर से पुष्टि अवश्य करें और हमेशा हॉलमार्क देखकर ही सोना खरीदें, ताकि शुद्धता सुनिश्चित हो सके। अब बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। विशेषज्ञों के अनुसार लंबी अवधि में महंगाई, केंद्रीय बैंकों की गोल्ड खरीद और वैश्विक अनिश्चितता जैसे कारक सोने को मजबूती दे सकते हैं, लेकिन छोटी अवधि में तेज उतार चढ़ाव जारी रहेगा। इसलिए एक मुश्त निवेश करने की बजाय चरणबद्ध तरीके से खरीदारी करना ज्यादा समझदारी भरा कदम माना जा रहा है। बाजार में इस समय एमसीएक्स, स्पॉट और रिटेल रेट के बीच अंतर भी देखने को मिल रहा है, जो संकेत देता है कि हालिया तेजी के बाद बाजार संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर वैश्विक हालात सुधरते हैं और शेयर बाजार में मजबूती बनी रहती है तो करेक्शन गहरा हो सकता है, लेकिन अगर अनिश्चितता जारी रहती है तो गिरावट सीमित रह सकती है। 2026 को लेकर भी चर्चा तेज है कि क्या सोना 2 लाख प्रति 10 ग्राम के स्तर की ओर बढ़ेगा या चांदी नया रिकॉर्ड बनाएगी। यह काफी हद तक डॉलर की दिशा, ब्याज दरों के फैसलों और वैश्विक राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। फिलहाल की स्थिति यही बताती है कि ट्रेंड लंबी अवधि में सकारात्मक है, पर शॉर्ट टर्म में सावधानी जरूरी है। इसलिए घबराहट में फैसला न लें, अपने बजट, जरूरत और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ही कदम बढ़ाएं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? आने वाले महीनों में सोना और चांदी किस दिशा में जाएंगे? अपनी राय जरूर साझा करें और अगर आप रोजाना ताजा अपडेट
विश्लेषण और खरीदारी से जुड़े सुझाव चाहते हैं तो सोना चांदी लाइव रेट से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बाजार की हर बड़ी हलचल की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। खरीदार और निवेशक का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है क्योंकि अचानक सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी हलचल देखने को मिली है और यह बदलाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी तेज उतार चढ़ाव दर्ज किया गया है। ऐसे में अगर आप गहने बनवाने की सोच रहे हैं, शादी विवाह की तैयारी कर रहे हैं, तिलक सगाई का कार्यक्रम आने वाला है या फिर निवेश के लिहाज से सोने चांदी में एंट्री लेना चाहते हैं, तो आज की यह विस्तृत और बेहद खास रिपोर्ट आपके लिए बहुत काम की साबित होने वाली है। रोजाना बाजार की हर हलचल को आसान भाषा में आपके सामने रखते हैं ताकि आप सही समय पर सही फैसला ले सकें। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा कि सोना और चांदी लगातार नए उच्च स्तर छू रहे थे। कई शहरों में ग्राहकों ने रिकॉर्ड रेट पर खरीदारी की। कुछ लोगों ने मुनाफा बुक किया तो कुछ अभी भी दुविधा में थे कि क्या भाव और ऊपर जाएंगे। लेकिन आज बाजार खुलते ही जो गिरावट दर्ज हुई उसने माहौल को पूरी तरह बदल दिया। चांदी में प्रति किलो बड़ी गिरावट और सोने के 18, 22 और 24 कैरेट में उल्लेखनीय कमजोरी ने यह संकेत दिया कि बाजार फिलहाल सांस लेने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या यह गिरावट स्थायी है या सिर्फ एक करेक्शन? क्या आगे और सस्ता मिलेगा या यह मौका हाथ से निकल सकता है? आइए इसे गहराई से समझते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संकेतों की बात करें तो अमेरिकी केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व की हालिया नीति बैठक पर पूरी दुनिया की नजर थी। ब्याज दरों को फिलहाल स्थिर रखा गया, लेकिन भविष्य में संभावित कटौती के संकेतों ने बाजार में नई अटकलों को जन्म दिया। इतिहास बताता है कि जब भी दरों में नरमी की उम्मीद बनती है तो सोने की मांग मजबूत होती है, क्योंकि कम ब्याज दर का मतलब होता है कि बॉन्ड और बैंक जमा पर रिटर्न घट सकता है और निवेशक सुरक्षित संपत्ति की ओर रुख करते हैं। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स में आई कमजोरी ने भी सोने और चांदी को सपोर्ट दिया, क्योंकि जब डॉलर कमजोर होता है तो अन्य देशों के खरीदारों के लिए सोना अपेक्षाकृत सस्ता पड़ता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मांग बढ़ती है। अब अगर हम भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखें तो दुनिया के कई हिस्सों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष, पश्चिम एशिया में अनिश्चितता, अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव जैसी घटनाएं निवेशकों को जोखिम भरी संपत्तियों से हटाकर सुरक्षित विकल्पों की ओर मोड़ रही है। और ऐसे समय में सोना पारंपरिक रूप से सबसे भरोसेमंद एसेट माना जाता है। चांदी की बात करें तो यह सिर्फ निवेश धातु नहीं बल्कि औद्योगिक धातु भी है, जिसका उपयोग सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, मेडिकल उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में तेजी से बढ़ रहा है। यही कारण है कि चांदी में गिरावट आते ही मजबूत खरीदारी देखने को मिलती है, क्योंकि उद्योग जगत की मांग उसे सपोर्ट देती है। अब बात करते हैं घरेलू बाजार की, जहां एमसीएक्स, स्पॉट और रिटेल रेट के बीच अंतर देखने को मिल रहा है, जिसे हम प्राइस मिसमैच कहते हैं। जब बाजार तेजी से ऊपर जाता है तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रेट में अंतर आ जाता है और यह संकेत होता है कि बाजार अस्थिर है। ऐसे समय में जल्दबाजी में फैसला लेना नुकसानदेह हो सकता है। इसीलिए अगर आप निवेशक हैं तो चरणबद्ध खरीदारी की रणनीति अपनाएं। एक साथ पूरा निवेश करने की बजाय हर गिरावट पर थोड़ा थोड़ा निवेश करें। इससे आपका औसत मूल्य संतुलित रहेगा। अगर आप गहने बनवाने वाले ग्राहक हैं तो इस गिरावट को अवसर के रूप में देख सकते हैं, लेकिन हमेशा हॉलमार्क की जांच अवश्य करें ताकि शुद्धता सुनिश्चित हो सके। दोस्तों, एक और बड़ा फैक्टर है केंद्रीय बैंकों की गोल्ड खरीद। पिछले कुछ वर्षों में कई देशों के केंद्रीय बैंकों ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार को संतुलित करने के लिए सोने की खरीद बढ़ाई है और यह दीर्घकालिक समर्थन प्रदान करता है। अब अगर आने वाले महीनों में यह खरीदारी जारी रहती है तो सोने को मजबूत आधार मिलेगा। वहीं अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत आते हैं, शेयर बाजार में तेजी बनी रहती है और डॉलर मजबूत होता है,
तो सोने में करेक्शन भी आ सकता है। इसलिए हमें दोनों संभावनाओं को ध्यान में रखकर चलना होगा। दोस्तों, अब एक महत्वपूर्ण सवाल जो हर दर्शक पूछ रहा है कि 2026 में क्या सोना 2 लाख प्रति 10 ग्राम का स्तर पार करेगा और क्या चांदी नया रिकॉर्ड बनाएगी? इसका सीधा जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन मौजूदा ट्रेंड को देखें तो लंबी अवधि में महंगाई, भू राजनीतिक अनिश्चितता और केंद्रीय बैंक की नीतियां सोने को समर्थन देती नजर आती हैं। हालांकि छोटी अवधि में उतार चढ़ाव बहुत तेज रहेगा, इसलिए धैर्य रखना बेहद जरूरी है। निवेश में सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है अनुशासन और धैर्य। डर में बेच देना और लालच में खरीद लेना अक्सर नुकसान का कारण बनता है। इसलिए अपने लक्ष्य तय करें, बजट निर्धारित करें और उसी के अनुसार निवेश करें। अब जरा यह भी समझ लेते हैं कि अगर आप पहली बार सोने में निवेश कर रहे हैं तो किन विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। फिजिकल गोल्ड यानी गहने या बार खरीदना एक तरीका है, लेकिन इसमें मेकिंग चार्ज और जीएसटी जुड़ता है। इसके अलावा गोल्ड ईटीएफ और डिजिटल गोल्ड जैसे विकल्प भी मौजूद हैं, जो सुरक्षित और सुविधाजनक माने जाते हैं। हालांकि हर विकल्प के अपने फायदे और जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी है। चांदी में निवेश के लिए भी आप सिक्के, बार या ईटीएफ का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, बाजार में इस समय जो अस्थिरता दिख रही है वह हमें एक बात सिखाती है। हम आपको रोजाना सोने और चांदी के ताजा भाव, बाजार की चाल और निवेश से जुड़ी जरूरी रणनीति विस्तार से बताते हैं। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम जानेंगे कि सोने और चांदी में कितनी तेजी या गिरावट दर्ज हुई है। आपके शहर में 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा रेट क्या चल रहे हैं, आगे कीमतों की दिशा क्या रह सकती है और निवेश के लिहाज से सही समय कौन सा हो सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि अधूरी जानकारी के आधार पर कोई फैसला न लें। आगे बढ़ने से पहले आपसे सवाल है, आपके हिसाब से सोने की वाजिब कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और अगर अभी तक आपने सोना चांदी लाइव रेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से वैश्विक बाजार में हलचल तेज है और इसकी मुख्य वजह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ बढ़ाने का फैसला माना जा रहा है। पहले ग्लोबल आयात पर 10% शुल्क और फिर उसे बढ़ाकर 15% करने के संकेतों ने वैश्विक व्यापार को लेकर अनिश्चितता बढ़ा दी है। जब भी टैरिफ बढ़ते हैं तो कंपनियों की लागत बढ़ती है, मुनाफा दबाव में आता है, शेयर बाजार कमजोर होता है और निवेशक सुरक्षित विकल्पों की तलाश में निकलते हैं। ऐसे समय में सोना पारंपरिक रूप से सुरक्षित ठिकाना माना जाता है। ऊपर से अमेरिका की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा कुछ टैरिफ फैसलों पर सवाल उठाए जाने की खबरों ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। एक तरफ राजनीतिक फैसले और दूसरी तरफ कानूनी चुनौती। ऐसे माहौल में बाजार स्वाभाविक रूप से सतर्क हो जाता है और यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने में मजबूती और चांदी में भी तेज हलचल देखने को मिली। आज ग्लोबल मार्केट खुलते ही चांदी ऊंचे स्तर पर पहुंची और सोने में भी मजबूती दर्ज की गई। अब अगर घरेलू बाजार की बात करें तो भारतीय सर्राफा बाजार में चांदी के दामों में बड़ा बदलाव देखने को मिला। 1 ग्राम चांदी लगभग 270 रुपए के आसपास, 10 ग्राम करीब 2,700 रुपए, 100 ग्राम करीब 27,000 रुपए और 1 किलोग्राम लगभग 2,70,000 रुपए के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। हालांकि अलग अलग शहरों में टैक्स और मार्जिन के कारण मामूली अंतर संभव है। पिछले हफ्ते की तेज रैली के बाद आज बाजार खुलते ही चांदी में प्रति किलो लगभग 5,000 रुपए तक की तेजी दर्ज की गई, जिसने शादी सीजन में खरीदारी करने वालों की चिंता बढ़ा दी है। अब बात करें सोने की तो 18 कैरेट में आज प्रति ग्राम भाव लगभग 13,000 रुपये के आसपास, 22 कैरेट में करीब 15,700 रुपये प्रति ग्राम और 24 कैरेट में लगभग 16,000 रुपये प्रति ग्राम के स्तर पर कारोबार देखा गया। 10 ग्राम के हिसाब से कीमतों में करीब 1,000 रुपये तक की तेजी दर्ज की गई है। लेकिन ध्यान रखें,
कि ये होलसेल रेट होते हैं जिन पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जुड़ता है। इसलिए खरीदारी से पहले अपने स्थानीय ज्वेलर से पक्का रेट जरूर जान लें और हमेशा हॉलमार्क देखकर ही सोना खरीदें ताकि शुद्धता सुनिश्चित हो सके। अब बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या सोना और चांदी सस्ती होगी या तेजी जारी रहेगी? इसे समझने के लिए हमें कुछ मुख्य कारकों पर नजर रखनी होगी। पहला, टैरिफ और ट्रेड वॉर की स्थिति। अगर व्यापारिक तनाव बढ़ता है तो सोना मजबूत रह सकता है। दूसरा, डॉलर की चाल। अगर डॉलर मजबूत होता है तो सोने पर दबाव आ सकता है, लेकिन अगर टैरिफ युद्ध के कारण डॉलर खुद दबाव में आता है तो सोना फिर चमक सकता है। तीसरा, अमेरिकी केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति। अगर भविष्य में ब्याज दरों में कटौती के संकेत मिलते हैं तो सोने को सपोर्ट मिल सकता है। एमसीएक्स स्तरों की बात करें तो बाजार विश्लेषकों के अनुसार लगभग 1,49,000 रुपए के आसपास मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है और जब तक यह स्तर कायम है तब तक बड़ी गिरावट की संभावना सीमित मानी जा रही है। ऊपर की ओर 1,55,000 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस देखा जा रहा है, जिसे पार करने पर तेजी और खुल सकती है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही हम विदाई लेते हैं। आपसे तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।